नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी ने बता दिया कि वो नीतीश कुमार के हनुमान बन के रहेंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार के हनुमान की भूमिका में है जीतन राम मांझी और आज पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो उनकी पार्टी है उसका 6वां स्थापना दिवस है। गया में पार्टी का कार्यक्रम धूमधाम से मना रहे थे, उसमें शामिल हुए थे जीतन राम मांझी ने। इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाया। जी हाँ, तमाम वो बातें कहीं जो सियासत से जुड़ी हुई हैं और जिसे नीतीश कुमार कह चुके हैं वो बातें जीतन राम मांझी ने भी कही। मामला समझ गए होंगे आप। मामला जो जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का उठ रहा है उस मसले पर भी सुर में सुर मिलाया उन्होंने। साथ ही साथ जो धर्मांतरण का मामला इन दिनों गर्म है उस मसले पर भी जीतन राम मांझी ने बात की। तो पार्टी के 6वें स्थापना दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं मांझी, पहले आप उनकी सुनिए। सही बात। आज मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हम लोग आज नहीं दसों वर्ष से या खास करके जब तालकटोरा स्टेडियम में 2070 में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय भी हम लोग मांग किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के लिए अभी भारत सरकार के राज्य मंत्री ने शायद संसद में एक बात कही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के छोड़ करके और किसी की गणना जातीय आधार पर नहीं की जाएगी। तो शेड्यूल कास्ट की जनगणना और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना कराने का निर्णय लिए हैं, उसके लिए तो धन्यवाद देते हैं। लेकिन मांग करते हैं कि जातीय जनगणना सभी जातियों का होना चाहिए, चाहे जिस वर्ग के हो वहाँ होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किसकी इतनी जनसंख्या है और वो आज के लाभ के लिए या कोई बात के लिए जनसंख्या देखा जाता है। जिसकी इतनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी की बात आती है। तो इसलिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। ये आज के दिन में भी हम लोग मांग करेंगे और मांग उठती है। सर, मंदिर के बारे में आपका बयान आया है, पर आपका कोई बयान आया है मंदिर पर और धर्मांतरण के? हाँ, धर्मांतरण पर अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, आपने सुना होगा। हमारा कहना है, हमें कहा है, रहीमन कवि का एक है पंक्ति कि रहीमन अशुआ नयन धरी ये दुर्ग प्रकट करे जाहि निकारो गे थे कसन भेद कहे। कहने का मतलब कि आज जब हम हिंदू में हैं तो हमको समान दर्जा मिलना चाहिए। तहाँ ऊंच नीच जात पात छुआछूत सब की बात है। और हम अम्बेडकरवादी हैं, वो अम्बेडकर साहब को जानते हैं। अम्बेडकर साहब ने इसके लिए बहुत प्रयास किया था, उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन अपने अनुयायियों को उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अपने को 1956 में बुद्ध धर्म में चलने की बात किया। और आज मैं कहता हूँ कि बुद्ध धर्म में जाति का कोई गिनती नहीं है। और बिहार में या हिंदुस्तान में जब तक जाति प्रथा रहेगी यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा। इसलिए जाति विहीन समाज का निर्माण हो, इसके लिए हम लोग विश्वास करते हैं। और इस संदर्भ में यदि कोई धर्मांतरण करना चाहता है, अपना धर्म पलटना चाहता है, तो उसका स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता है। तो फिर ये कौन नियम के तहत जो धर्म पर परिवर्तन करता है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होती हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग है। हम कहीं तकलीफ में हैं। और एक उदाहरण देते हैं कि आज झारखंड में देखिए, जब ईसाई धर्म में लोग चले गए हैं तो आज वहाँ IAS IPS और बड़े बड़े पदाधिकारियों का, हमारे आदिवासियों का झुंड है। लेकिन वही जो हिंदू धर्म में है वहाँ देखिए कितने लोग आगे बढ़े हैं। वही फिर बिहार में भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ हमको शिक्षा समान रूप में मिले, हमको खाने पीने के लिए मिले, हमको इज्जत मिले, हर तरह का सुख सुविधा मिले, तो अपना हमारा आज़ादी है कि हम वहाँ जा सकते हैं। संविधान ऐसा अलाउ करता है। लेकिन कुछ लोग जो कट्टर धर्मवादी हैं उनका कहना है कि ये गलत हो रहा है। इस चीज़ को हमने कहा कि वो गलत नहीं हो रहा है। अपने मन से जा रहे हैं, अपने भलाई के लिए जा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। ठीक। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा, एक बार फिर से कहा है। और नीतीश कुमार इस बात को कल कह चुके हैं कि जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की मांग उन्होंने रखी है केंद्र सरकार के सामने, उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव 2 बार बिहार सरकार की तरफ से भेजा जा चुका है।
एक बार केंद्र सरकार को फिर से इस मसले पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। तो मांझी ने भी सुर में सुर मिलाया है। मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अब ये एनडीए के दो घटक दल हैं जो इस तरह की मांग कर रहे हैं। मांझी ने तो मांग रख ही दी है, सुर में सुर मिला ही दी है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से मांझी अपने पार्टी का 6वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, गया शहर में तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर तमाम नेता मौजूद थे, जीतन राम मांझी की मौजूदगी थी और इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया, मालाओं से उन्हें लाद दिया गया, फूल मालाओं से। और इस मौके पर मांझी ने एक बार फिर साबित किया कि वो नीतीश कुमार के हनुमान बन के ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के सुर में सुर खूब मिला रहे हैं दिनों मांझी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।